इनको आप पैदल ले जा रहे हैं। अरे कुछ है ही नहीं है यहाँ, कुशवाहा साहब कर रहे हैं, यहाँ कुछ है ही नहीं है। कौन डॉक्टर साहब? डॉक्टर कुशवाहा। सर्जन। स्ट्रेचर भी नहीं मिला है क्या मरीज को? नहीं मिला। तो यूपी के सरकारी अस्पतालों में ऐसी सुविधाएं हैं जो दिखाई नहीं देती हैं और ऐसी व्यवस्था है कि पूछिए मत। अब मरीजों के लिए ना तो स्ट्रेचर है और ना ही व्हीलचेयर है। मरीजों को इसी तरह पैदल चलकर अस्पताल में जाना पड़ता है और सबसे हैरानी की बात उसके बाद में अधिकारियों की ऐसी बयानबाजियां सामने आती हैं कि आपका भी दिमाग चकरा जाएगा। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। आजमगढ़ के मंडली जिला अस्पताल की ये तस्वीरें स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर किए गए बड़े बड़े दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। अस्पताल की हालत ऐसी है कि पूछिए मत। ना तो यहाँ मरीजों के लिए स्ट्रेचर है और ना ही व्हीलचेयर। मरीज इसी तरह पैदल जाने को मजबूर हैं। कौन डॉक्टर साहब? डॉक्टर कुशवाहा। सर्जन। स्ट्रेचर भी नहीं मिला है क्या मरीज को? नहीं मिला। कभी कोई मरीज को गोद में लेकर जाता है तो कभी कंधे के सहारे ले जाते हुए दिखाई दे ही जाते हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन और अधिकारियों को शायद ये सब नजर नहीं आता। और सबसे हैरानी की बात, जो बचे कुचे अस्पताल में स्ट्रेचर हैं, वो चेन से बांधकर रखे गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि स्ट्रेचर है तो मरीजों के इस्तेमाल की जगह उसे बांधा क्यों गया है। बस यही सवाल लेकर हम सीएमओ साहब के पास पहुंच गए तो वहां से जो वजह बताई गई वो आपको भी हैरान कर देगी। स्ट्रेचर और व्हीलचेयर की उपलब्धता है। वहाँ पर सुरक्षा के कारण से ताला लगाकर पता चला कि व्हीलचेयर स्ट्रेचर को ताला लगा करके बांध दिया जाता है। मैंने उनको निर्देशित किया है कि एक इमरजेंसी में जो भी वार्ड बॉय रहता है उसको नामित कर दे कि इनकी ड्यूटी होगी स्ट्रेचर और व्हीलचेयर लेकर तुरंत तत्काल मरीजों को उपलब्ध कराएंगे, उनको ले जाकर वार्ड में रखें। वाह, कहा जा रहा है सुरक्षा कारणों की वजह से स्ट्रेचर को तालों में बंद कर रखा गया है। मतलब अब क्या ही कहा जाए। और सीएमओ साहब को डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश भी याद हैं, लेकिन फिर भी रटा रटाया बयान दिया जाता है कि जांच की जाएगी और सुधार होगा। माननीय स्वास्थ्य मंत्री का भी निर्देश है कि हर जगह व्हीलचेयर और आपका स्ट्रेचर क्रियाशील होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने स्वयं निर्देश किया है और जब भी निरीक्षण करते हैं तो वहाँ पर हर जगह हमको उपलब्ध भी होते हैं। जिला अस्पताल में अगर कोई दिक्कत है तो उसको मैं स्वयं SIC से बात करके उसको जल्द से जल्द ठीक कराऊंगा। वाह, यही तो विकास है। अब मरीजों की जान की परवाह हो या ना हो, लेकिन स्ट्रेचर सुरक्षित रहना चाहिए। मरीजों की जान सुरक्षित हो या ना हो, लेकिन स्ट्रेचर को कुछ नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में अधिकारी साहब इस तरह की बयानबाजी देते हैं। ये सारी चीजें अपने आप में बड़े सवाल उठाती हैं। तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, सरकारी अस्पतालों की हालत में सुधार कब? दूसरा सवाल, लोगों की जान से ज्यादा कीमती स्ट्रेचर है। तीसरा सवाल, लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई कब होगी? पहले तो लापरवाही, उसके बाद में इस तरह की बयानबाजी। और जरा सोचिए, स्ट्रेचर है लेकिन उसके बावजूद भी सुविधाएं जो है वो मरीजों को नहीं मिल पा रही हैं। तमाम लापरवाहियां, तमाम सवाल, लेकिन जवाब मिलना बहुत जरूरी है। तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक आपका शो जो आपकी खबरों को लेकर आता है और आपके सवालों को उठाता है। इस शो से जुड़ा अगर आपको कोई सजेशन है और इस खबर से जुड़ी अगर आपकी कोई राय है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। इस खबर को आप सभी तक पहुंचाने का क्रेडिट आजमगढ़ से हमारे रिपोर्टर राजीव को जाता है। पॉइंट ब्लैंक फिर से हाजिर होगा। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।